तो आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो ये क्या था? ये एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में लोगों का विद्रोह, आम जनता का विद्रोह हो गया। पहले क्या था? सैनिक विद्रोह, फिर जाकर लोगों का विद्रोह। तो विद्रोह किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ। क्या कारण था कि अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ हो गया? तो उसमें पहला कारण देखेंगे हम, आर्थिक कारण, उसके बाद राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, उसके बाद धार्मिक कारण, फिर प्रशासनिक कारण, और लास्ट में देखेंगे हम लोग तात्कालिक कारण। ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक कारण। तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो इंडिया से वो लोग कच्चे माल को ले जाते थे सस्ते दाम पर, और इंडिया के मार्केट में ऊंचे दाम पर, यानी महंगे दाम पर बेचते थे। तो इससे क्या हुआ? शहरों के जो हस्तशिल्पीकार थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स मैन जो थे, उनको लॉस होने लगा। ठीक है। तो उनके पास कोई काम नहीं बचा, तो फिर भी लोग गांव की तरफ बढ़ गए, शहर से गांव की तरफ, क्योंकि शहर का आर्थिक ख़राब हो चुका था, क्योंकि उनके पास कोई अब जॉब नहीं रहा था, क्योंकि वो जो भी हाथ से बनाते थे तो उससे कम दाम में वो फैक्ट्री से बनाकर इंडिया में बेचते थे अंग्रेज़ लोग। तो उनका बिकता नहीं था। तो ऐसे ही उन लोग का आर्थिक जो सिचुएशन था बहुत ख़राब हो गया। फिर वो गांव की तरफ बढ़े, लेकिन गांव में भी क्या था, खेती से इतना माल गुजारी लेने लगा गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि किसान की स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो शहर से गांव में गए, किसानों की संख्या बढ़ गई, वहाँ भी कंडीशन ख़राब। तो उनके अंदर एक जन आक्रोश आ गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण है, आर्थिक कारण, कि उन्होंने 1857 की क्रांति क्यों हुई। कारण तो इसमें क्या था? हड़प नीति। ये कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। ठीक है। इसमें क्या था? अगर कोई राजा मर जाता है, अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई संतान नहीं है, तो वो राजा का जो किंगडम, राज्य है, अंग्रेज़ों द्वारा ले लिया जाएगा। तो इससे भी खिलाफ थे, जन आक्रोश इससे भी हुआ। ठीक है। वहाँ के जो राजा थे वो भी जो थे इस नीति से गुस्सा थे। तो ये मेन राजनीतिक कारण हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम धार्मिक कारण में। तो अंग्रेज़ों द्वारा धर्म के अंदर छेड़खानी करने, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अब विधवा पुनर्विवाह, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो जनता में आक्रोश था कि अंग्रेज क्या हो रहे थे, धर्म के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं, और क्रिश्चियन ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा ईसाई धर्म को फैला रहे थे। तो इसके अंदर भी हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम में कम्युनिटी में जन आक्रोश था अंग्रेज़ों के खिलाफ। प्रशासनिक कारण में देखेंगे हम लोग।
प्रशासनिक कार्य में क्या था, जो भारतीय सैनिक थे, भेदभाव किया जाता था किसके, अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक के बीच, और भेदभाव किया जाता था। इनको ज़्यादा मुनाफा हर चीज़ में मिलता था, इनको नहीं मिलता था। और सामाजिक कारण यही हो गया कि जीवन स्तर, जो लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचे गिर गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जो तत्कालीकरण, जो बार बार बीपीएससी या एसएससी एग्ज़ाम में या दरोगा एग्ज़ाम में पूछा गया है। तत्कालीकरण, तत्कालीकरण ये क्या था इसमें, कि जो सैनिक जो बंदूक यूज करते थे, ठीक है, उसमें जो कारतूस पे जो पैकेट था कागज़ का बना हुआ, वो किसके चर्बी से बना हुआ था, गाय या फैट से बना हुआ था, गाय या सूअर के चर्बी से। तो ये हिंदू और मुस्लिम इससे आक्रोशित हो गए, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ठीक है, क्योंकि चर्बी को मुंह से खींचना होता था कारतूस को भरने के लिए, कागज़ जो लगा होता था, कागज़ खींच के बंदूक में कारतूस को भरना था। तो उन्होंने लगा कि धर्म के खिलाफ है, तो इसके कारण ही लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो इसमें मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर 34th इन्फेंट्री ग्रुप के थे, बैरकपुर से, उन्होंने अपने सार्जेंट को ही मार दिया, ठीक है। और जो मेन लड़ाई जो स्टार्ट हुआ जो सैनिकों में, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से दिल्ली की ओर। दिल्ली में, मेरठ से दिल्ली पहुँच कर मुगल ने बहादुर शाह जफ़र को सेकंड को अपना बादशाह घोषित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। और इसी तरह और भी जो कि बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया था कि अलग अलग जगहों से भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हो गया, जैसे पटना, आरा, जो कि जगदीशपुर, जो नज़दीक है इनसे, जगदीशपुर, जगदीशपुर से को बाबू कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया, कुंवर सिंह, ठीक है। और दिल्ली से बख्त खान, ये सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पटना, आरा, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, और दिल्ली से बख्त खान, जनरल बख्त खान, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, जो कि लास्ट पेशवा, अंतिम पेशवा बाजी राव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, कानपुर से हो गया। तो ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस लड़ाई के बारे में एक किताब भी लिखी गई थी जो वीडी सावरकर ने लिखी थी। उसने बनाया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और आरसी मजूमदार ने कहा था कि न ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है, यह आंदोलन था। तो ये दोनों के बारे में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन को, ये बेसिक्स था, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी आया हुआ एग्ज़ाम में। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो कि बताया था कब शामिल की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण बताया था। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति तो था ही, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, धर्म में, जो कि कारतूस जो चर्बी जो होती थी वो गाय और सूअर की बनी होती, जो कि इनके सेंटिमेंट को हिट करती थी, मुस्लिम और हिंदू के। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी जिसने सार्जन को मार दिया था, बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो बैरकपुर। मंगल पांडे का सिपाही था, तो 34th होगा इन नेटिव इन्फेंट्री से, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर कहा था, तो बख्त खान को। बहादुर शाह जो मुग़ल बादशाह, किसको कहा था, साहिब आलम बख्त खान को। 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। जन आक्रोश तो था ही, सैनिक असंतोष तो था ही, ईसाई मशीनरी, ये एक एक है, लेकिन मेन क्या था, नीतिक, जो कि बताया था आर्थिक नीतिक, राजनीतिक नीति, सामाजिक, प्रशासनिक, ठीक है, तत्कालिक। तो मेन होगा इसमें डी आंसर। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, तो इसका हो जाएगा W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी, तो पहली घटना वही थी, मेरठ से कहाँ, दिल्ली पहुँचे थे सैनिकों का, दिल्ली के लाल किला पहुँचना, तब वहाँ पर बहादुर शाह को बोला था कि आप इसको लीड कीजिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि दिल्ली पर कब्जा हुआ, तो उन्होंने दिल्ली को ही किया कि यहाँ से कंट्रोल करना बहुत आसान है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ थी, जन्मस्थली इनका वाराणसी में है, समाधि कहाँ पे है, ग्वालियर में, और रानी कहाँ की थी, ये झांसी की, ठीक है, तो जन्मस्थल वाराणसी होगा। बरेली के कौन थे, ठीक है, तो खान बहादुर, विद्रोही नेता। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किससे करना पड़ा था, हीरोज से। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने किया, तो बेगम ऑफ अवध, हजरत महल, वो महिला जिन्होंने अवध में 1857, कौन सा होगा, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में कौन, हजरत महल ने। निकले कौन, इलाहाबाद से कौन किया था, तो इलाहाबाद से कौन हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। 1857 संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो अवध से ज़्यादा थी। मेनली हम देखेंगे हम लोग, ठीक है, अगर रफ मैप बनाए भारत का हम लोग, तो मेनली इस रीजन में सही आया, बंगाल में हो गया, अवध में हो गया, बिहार में हो गया, यहीं से मेन विद्रोह हुए। नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था, तो नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या तोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार किसके सलाहकार थे, तो नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उस मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया,
तो कौन था जिसका मित्र ने धोखा दे दिया? तात्या तोपे। तो इनमें से निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या तोपे का। कुंवर सिंह 1870 के एक प्रमुख नेता थे, वो निम्नलिखित में किससे संबंध थे? तो बिहार से। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था आंसर की में, पटना होगा कि आरा होगा, ठीक है, बीपीएससी के आंसर में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? बिहार से। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, मोस्ट क्वेश्चन है ये। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा, एक्चुअली जमींदार थे तो वही राजा कुंवर सिंह। पटना के 1857 संग्राम नेता थे कौन? राजपूत कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन असम के, ठीक है, असम के कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के जुलाई 1857 से 2058 तक कौन केंद्र था? जगदीशपुर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला, ठीक है, कौन था? तो अगवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने किया? तो शहादत खान ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने। तो इनका मूल निवास कहाँ था? आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या तोपे ने तो लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर जफर ने, भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के नियमांकी में कौन संबंध नहीं था? तो उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो सर्वाधिक सहायता की ने ग्वालियर के सिंधिया ने। इन्होंने भी की, नागपुर के भोसले इन्होंने भी, हैदराबाद के निजाम ने भी। तब कैनिन का, जो कि उसमें गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि ये धारा के रोकने वाले थे, नहीं तो हम लोग कब के साफ हो गए रहते। ये उनका कथन था, लॉर्ड कैनिंग का, जो गवर्नर जनरल थे उस समय। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो पामस्टन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री पामस्टन। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो देखिए सबने भाग नहीं लिया था 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें, ठीक है। तो शिक्षित वर्ग ने लिया, तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज मतलब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं, मॉडर्निटी का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या, उसे ना ही समर्थन किया, ना ही विरोध किया, तटस्थता बनाए रखी। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए, साहूकार और जमींदार। क्या था कि जब कृषि वर्ग के लोग, ठीक है, कृषि वर्ग के लोग, मजदूर लोग जब अंग्रेजों से लड़ने लगे, तो मेन टारगेट इनका साहूकार ही था, क्योंकि भी शोषण करता था और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, साहूकार और जमींदारों। तो इन दोनों ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये सब तो प्रभावित था, मुंगेर। बी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं, तो जनरल बख्त का कहाँ से थे? दिल्ली। तो ए का कौन सा हो जाएगा? 3। मौलवी अब्दुल्ला, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। कुंवर सिंह क्या हो जाएगा?
कुंवर सिंह थर्ड, ठीक है। नाना साहब क्या हो जाएगा, कानपुर 2, ये 4 हो जाएगा। जनरल बम का कहाँ पे, 4 दिल्ली, तो 4132, 4132 सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, झांसी का क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई 4, लखनऊ का कौन सा, बेगम हजरत महल, कानपुर का जमुल्ला खान, ठीक है। फैजाबाद का मौलवी अहमद साहब 1, 4321। इनमें से किसने 1800 सक्रिय भाग लिया था, तो सबने लिया था, तो ई हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए, नाना साहब कहाँ पे थे, कानपुर के, तो क्या हो जाएगा 2। मनी राम दीवान कहाँ, 4, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। ये बी, ये कहाँ पर, नाम अली खान कहाँ, दिल्ली, ये 1 और ये 3, तो 2134, 2134 क्या, डी। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताया था, कैनिंग। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो ये हो जाएगा लॉरेंस। 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, गवर्नर जनरल वही थे। 1857 में विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका नाम विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो सभी जुड़े हुए थे इसमें। 1857 का मुख्य विद्रोह किस कारण असफल रहा, तो मेन देखिए मुख्यतः पूछ रहा है, तो मुख्यतः ये हो जाएगा सम्मान संगठन, केंद्रीय संगठन नहीं था, सब अलग अलग अपने जगह के लिए लड़ाई कर रहे थे। 1857 में प्रथम असफल रहा, क्यों, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय में एकता की कमी थी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह में दबाने सफल रहा, क्यों, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दी, छावनी के राजपूत नेतृत्व करने थे, ये था कारण, इसका हो जाएगा ए। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अब इसमें निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो इन्होंने नहीं खोया था, बाकी तीनों ने खोया था, तो कौन सा हो जाएगा 234 सी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और उसका कारण क्या था, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, तो यही हो जाएगा, दोनों सत्य है, स्पष्टीकरण भी सत्य है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो षड्यंत्र का किसने दी थी, तो जेम्स आउटरम। आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने की, तो वी डी सावरकर ने। पहली स्वतंत्रता वी डी सावरकर। सरकारी इतिहासकार कौन था उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, तो एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय को, तो सैयद अहमद खान ने लिखा था बगावते हिंद। तथाकथित प्रथम संग्राम भी नहीं था, ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आरसी मंजूमदार ने। ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम, किसने, आरसी मंजूमदार ने। किसने लिखा था, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूर्ण अवस्था में थी, तो किसने लिखा था, तो आरसी मंजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन ने।
राष्ट्रवादी क्रांति को निम्नलिखित कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय संस्कार ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया नहीं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा नहीं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया था इसने, ठीक है, जो भी संग्राम हुआ था 1857 की। ये भी नहीं होगा, प्रश्न सुधार तंत्र को करने नहीं। विक्टोरिया मैंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया? इसने रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बाकी तो नहीं किया था कुछ भी। ये भी नहीं, यूरोपियन सब जगह व्यवहार मिलेगा नहीं। भारतीय सामाजिक धार्मिक कोई अस्त्र नहीं, बाद में हुआ था स्टेप, तो यही होगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी अंग्रेज़ों को हेल्प किया था। जैसे निजाम हैदराबाद, जो ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1800 में उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने किसी भी विचार का परित्याग करना। हाँ बिल्कुल सही। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। हाँ बिल्कुल सही। कंपनी से हटाकर, ये नहीं होगा भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करनी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित? तो कौन सा आयोग बैठा 1857 की क्रांति हुई थी उसको जांच कमेटी के लिए? तो कौन? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को प्रांत से चयन किया, तो ज़्यादातर कहाँ से हुआ था? बिहार, बंगाल, अवध से ही ज़्यादा। तो उन्होंने यहाँ से नहीं लिया, कहाँ से लेना स्टार्ट किया चयन करना? गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक टॉपिक के साथ।